अच्छा, तो मतलब मैं कह सकता हूँ विधि मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुनी। और मैं कहूंगी नहीं, तुम्हें ये कहानी सुननी पड़ेगी। रिमेम्बर जब मुझे कहानियां नहीं सुननी होती तो कितना फोर्स करते थे, आज तुम्हारी बारी। और वैसे भी कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ। तो मतलब ये हो गया मेरा रिटर्न गिफ्ट। यस। ओके, तो ये स्टोरी इट्स अबाउट दीज ट्विंस और उनकी स्पेशल बॉन्ड। जैसे तुम और आकाश थे वैसे ये स्टोरी का नाम है हैंसल एंड ग्रेटल। ये ना एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी जान भी हासिल कर सकते हैं। तो ये है रिया और रोहन की कहानी एंड उनके साथ साथ आयुष भी था, रिया का। तो कंटिन्यू। तो रिया पुत्र, वो 2 लस्सी टेबल पे दे। जी पापा जी। हाय मम्मी जी, आप हटना, थक गई हूँ मैं। करती हूँ। मैं नहीं थकती बाबा। मम्मी जी वो आ जाओ इधर भी, साडी भी सुन लिया करो। मैं क्या कमाल है मम्मी जी, वो मैं क्या आपने जुड़वा बच्चे पैदा किए, तो लेकिन दोनों बच्चे बिल्कुल डिफरेंट। वो एक देखो वो कैसे सारा दिन ढाबे पे एक एक बंदे की कितनी सेवा करती है, और तेरा दूजा मुंडा वो लंगूर है लंगूर, वो ढाबे का नाम सुनते ही 2 किलोमीटर दूर भागता है। ओहो पापा जी, आप भी ना जब भी देखो मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हो। करता तो है काम मेरा भाई, अब उसका नौकरी करने का मन है तो कर लेने दो ना। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, टेंशन क्यों लेते हो। फिर होगी ना शुरू। ओ तू ना बचाया कर उसे बार बार। मैं बता रहा हूँ पुत्र, अगर तू इस तरह उसको बचाती रहेगी तो वो इतना सुस्त हो जाएगा, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ओहो पापा जी, आप भी ना बड़ी टेंशन लेते हो। जब उसका मन भर जाएगा तो फुल टाइम आपके साथ काम करेगा ना। चलो यार छो ना गल्ला नू। मम्मी जी वो मेरा तो कहना है जी, वाहिगुरु की कृपा से वो अपना ढाबा इस तरह ही चलता रहा ना, लोग खुश रहे। खाते रहे पीते रहे। तो जी हम अपने ढाबे को बहुत बड़ा बनाएंगे, और पम्मी जी वो अपने ढाबे की ब्रांचेस खोलेंगे मुंबई में जाके भी। तो मुंबई के लोग ना साढ़े हद पंजाबी खाना खा के कहने बल्ले बल्ले हो गई। देखो जी, आपने ना 10 ढाबे यहाँ और खोलने हैं ना तो खोल लो, पर ये मुंबई का नाम मत लो मेरे सामने। हाँ, मुझे ना ये बड़े शहर और बड़े शहर के लोग बिल्कुल पसंद है। हमने यही खुश है बस। क्यों? वो प्रवीण ना, देखा ना, उसने शादी की बड़े शहर में बड़े घर में अपनी पसंद की, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करके अब क्या घर में बैठी हुई है। ओह मम्मी जी, हर बड़े लोग ना खराब नहीं होते, किस्मत किस्मत की बात होती है ना। तू ना मुझे मत समझा, मैंने कहा ना कि वहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना बस। ओ पम्मी जी कोई गल नहीं, ओ हम अपने ढाबे को यहीं पे बड़ा करांगे, ठीक। और फिर अपने पुत्र वास्ते एक सोना जा मुंडा देख के ना शादी भी तो करनी है। हाँ जी अप्पा जी, आपका सपना ही पूरा हो जाएगा। तो वैसे भी अपनी कबूतरी ने सोना मुंडा देख ही लिया है। हाँ भाई पुत्र, तो मैं क्या तेरी नींद पूरी हो गई? हाँ जी अप्पा जी। वेरी गुड। तो टाइम देखे? चल ले, तू संभाल ले। ओए तू कितनी चली? जी बस मम्मी आ रही हूँ, मैं बस आ रही हूँ, बाय बाय। देखो मम्मी जी कबूतरी उड़ गई। तो चुप कर। वो जान दे जिथे जाती है साडी कुड़ी, तो सारी जिंदगी उसने ढाबे में थोड़ी बितानी है अपनी। तो उसको भी कुछ अपना करन दे, वो कुछ नया काम करेगी, बाहर जाएगी, तो अपने वास्ते मुंडा भी तो देखना है उसने। क्यों, वो क्यों करेगी अपने लिए लड़का पसंद खुद? हाँ हम करेंगे ना, हम कोई अच्छा सा लड़का देखेंगे, उसके लिए देखभाल के। हाँ ओ मम्मी जी रहने दो, आपसे अच्छा ही लड़का ढूंढेगी वो। चुप कर मोया, सिर्फ सूरत ही नहीं होती, सीरत भी देखनी होती है।
मैं देखूंगी अपनी रिया के लिए कोई चंगा जा मुंडा। ओए कबूतर, कभी तो टाइम पे आ जाया कर। ओए कबूतरी, कभी तो डर जाया कर। अभी बता क्या लगे खाने में, बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज। क्या मैं तेरी वोटी हूँ जो रोज तेरे खाना बना के लेकर आऊंगी? अरे देना, अरे देना, अरे प्लीज देना, बहुत जोर से भूख लगी है। चल, चिकन टिक्का बनाया आज। अरे वाह, चिकन टिक्का। हाय हाय, तेरे हाथ का वर्ल्ड बेस्ट चिकन टिक्का। इसी के लिए ना मैं रोज भगवान जी को नारियल चढ़ाता हूँ कि कब तू मेरी वोटी बनेगी और कब तू आके मेरे लिए रोज गरम गरम चिकन टिक्का बनाएगी। अच्छा, मैं ना जा रही हूँ, मम्मी जी को बोल के ना तेरे लिए कोई अच्छा खाना बनाने वाली ढूंढवा दूंगी। हाँ। वोटी तो तू ही मेरी बनेगी। तू ना मिली तो चिकन टिक्का तो क्या, खाना ही छोड़ दूंगा। जब तुझे पहली बार देखा था मैथ्स ट्यूशन, हाय हाय, हार्ट बीट्स मल्टीप्लाई हो गई थी। रोज आता था तेरे ढाबे पर तेरी ये खूबसूरत सी शक्ल देखने के लिए। सारी पॉकेट मनी ना तेरे हाथ की वर्ल्ड बेस्ट लस्सी में खर्च कर दिया करता था। और मैं भी ना तुझे हमेशा एक्स्ट्रा लस्सी पिलाती थी। मम्मी जी को इतना शक ही हो गया था। हाँ तो मैं भी तो समझ गया था, इसलिए आना ही बंद कर दिया था मैंने। हाय, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पता है, तेरी याद में ना रोज लस्सी पिया करती थी मैं। और जब तू आया ना तो मैंने भी तो तुझे लस्सी फ्राई करके पिलाई थी। और तब से मैं बन गया तेरे ढाबे का परमानेंट कस्टमर और ये वर्ल्ड बेस्ट लस्सी बनाने वाली मेरी। हाँ, अरे लस्सी के लिए तो करता मैं तुझसे प्यार। तू ना जल्दी से मेरी बन जाए। और उस लंगूर के क्या हाल है? पापा जी के काम में हाथ बटा रहे कि नहीं? अरे वो बेचारे को सोने से फुर्सत मिले तब ना। ढाबे में काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं होता। नौकरी करनी है ढोंडू को। हाँ तो नौकरी में क्या बुराई है? अब 2 दिन से ज्यादा टिके तब ना। खैर, मेरे पापा जी ना बड़े खुश हैं। उनको ना मुंबई में अपने ढाबे की खूब सारी ब्रांचेस खुलनी है। मेरी मम्मी जी है ना, उनको ना जाना ही नहीं है बड़े शहर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनकी बड़े लोगों से। मुझे नहीं लगता वो तुझे एक्सेप्ट करेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे? हाँ, मैं उनके ढाबे में काम करना शुरू कर दूंगा। प्यार के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा जी। हाँ। डायलॉग, ये डायलॉग ना तू अपने मम्मी पापा जी के सामने मारियो। हाँ तो मार दूंगा, मार दूंगा। मैंने अपने आप को मार दूंगा, ऐसे बोल देना मैंने उन्हें। हाँ, डरता थोड़ी ना मैं किसी से। हाँ तो मारना शुरू कर दूं? अरे मेरा मतलब है करना शुरू कर दूं तेरे ढाबे पे काम। वैसे एक बात बता, ढाबे वाले से तो तेरी शादी करा ही देंगे ना? छित्तर मारेंगे। मेरे पापा जी का बिजनेस तू कम कराएगा? ओहो, फिर ना सोचते हैं। वैसे एक बात बता, दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? अच्छा, किसने कहा दुल्हन राजी? दुल्हन नहीं राजी? अच्छा, तो फिर मैं अकेले ही चला। कहाँ? लॉन्ग ड्राइवर भुट्टा खाने। लॉन्ग ड्राइवर भुट्टा, दुल्हन राजी। तो चलो फिर। हाय, मजा आ गया आज तो। ओ हेलो, मेरी बहन से दूर आकर, ठीक है? क्या बोलेंगे दुनिया वाले? इतनी रात हो गई और मुंडा अभी तक इधर ही है। बेटा 10 साल पहले बोलता ना, तब सुनता मैं। नो यू टू लेट। तब पता नहीं चलने दिया ना तूने। अरे तेरा इंटरव्यू था ना? हाँ नहीं है, कल है। ओए, तो टाइम से उठ जाएगा ना? उठ भी जाऊंगा और जॉब भी ले लूंगा, देख लियो तू। अच्छा, चले या बंदर?
हाँ हाँ चल रहे हैं। बाय। बाय। तनु इतना पलट। प्यार करा एक पल विच साबा उसके साथ ही चलिया तू। कि तेरे लिए दुनिया ओ जा भाई अब। अरे जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। पास आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। अरे कितनी चीनी डाल के लाया है। ना पी फिर। चुप कर। अच्छा मैंने एक सच्ची सच्ची बात बता, तूने नौकरी करनी है कि तू पापा जी के ढाबे में काम करने से भाग रहा है? यार बहन सच्ची बताऊं, मुझे भी नहीं पता यार। मैं ना ऑफिस में जाने वाली नौकरी करना चाहता हूँ, सूट वूट पहन के टिच बंदा बनना चाहता हूँ, बड़ा आदमी। अरे भाई उसके लिए ना मुझे कहीं तो टिकना पड़ेगा ना। टिक जाऊंगा बहन, बस सही जॉब मिल जाए। देख मेरी ना शादी हो जानी है, तब फिर तू नहीं संभालना है सब कुछ। ओ मैं नहीं भेज रहा तुझे कहीं, मेरी बहन मेरे साथ ही रहेगी। और सुन, अपने कबूतर को कह दे अपने कबूतर को कह दो घर जमाई बन के रह जाए बस। वैसे चॉइस बड़ी सही है ना? चल फिर ठीक है। और मम्मी जी को पटाने का काम ना तू ही करेगा। एक शर्त पे। क्या? कौन ज्यादा देर तक टिक पाता है? मत करना। भाई गुरुजी को ना अजीब है भाई को। दुर्गा बना दिया ऊपर। कौन सा ये मैजिक डाल दिया? फिर ले। ये ले। क्या हुआ तेरी नौकरी का? नहीं मिली। क्या मोया, ये नौकरी भी हाथ से चली गई? मेरी नौकरी ठीक थी लेकिन मुझे और अच्छी नौकरी करनी है। प्लीज सुखी परांठा दे यार एक। ये नवाबों वाले शौक रहे ना तेरे, तो कोई नौकरी नहीं मिलने वाली तुझे। नौकरी में मजा भी तो होना चाहिए कुछ, बिन मजे वाली नौकरी नहीं करने लगा मैं। भाई तेरी क्वालिफिकेशन भी तो मजेदार होनी चाहिए ना, तो तू थोड़ा एडजस्ट कर ले। बहन मैं सैक्रिफाइस कर लूंगा, एडजस्ट नहीं करने लगा। वैसे भी वो मेरा बर्थडे वाला ढाबा कौन संभालेगा जो ये नौकरी करेगा? तो मेरी लाइफ में ये अकेला मुसीबत नहीं है, और दूसरी मुसीबत तो वो है जो अपने बगल में 5 स्टार ढाबा खुल गया है। हाँ पापा जी, बस कल ही खुला और हमारे सारे के सारे कस्टमर ना बस फुल। ओ पुत्र, वो लोग एसी की हवा खान वास्ते वहाँ जा रहे हैं। वो 4 दिन में कट के पम्मी जी 400 से 100 कस्टमर रह गए। और मेरे को तो इतनी टेंशन हो रही है, 2 दिन बाद ढाबे का किराया देना है। वो सुखी का महीना भी पूरा होने लग गया है, उसको भी तो तनख्वाह देनी है। पापा जी आप टेंशन मत लो, खाना तो अपना ही बढ़िया है। ओ सुखी दाल ले आ थोड़ी सी और वो खाना भी तू खा जाइयो, कस्टमर क्या खाएंगे? वाहिगुरु जी सब आपके ऊपर है, प्लीज ठीक कर दीजिए। यार तुम्हें टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। यार हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते, जैसे ढाबे को रेनोवेट कर देंगे, मेन्यू वेन्यू चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग करते हैं ना जिससे ज्यादा लोग आए ढाबे पर। यार पैसे कहाँ से लाएंगे यार? मैं दे सकता हूँ यार। नहीं, पापा जी को ना अच्छा नहीं लगेगा। पैसे मैं लाऊंगी, हम लाएंगे। मैं भी जॉब ढूंढूंगी और पापा जी की ना हेल्प करूंगी। खाना बनाना मेरा शौक है, ये जॉब करना ना ज्यादा जरूरी है। रोहन तू भी जॉब ढूंढ ले। थैंक्स, लव बाय। अच्छी लगी? ठीक है। Okay, so I think I should just stop here. नहीं, I mean, मुझे जानना है कि रिया और राहुल के बीच में क्या हुआ है। तो तुम्हें मेरी स्टोरी एक्साइटिंग लगी? चलो आ गया। पापा जी मैंने ना एक फैसला लिया है, मैं जॉब करूंगी। पर पुत्र, अरे मम्मी जी अब हम दोनों मिलके कमाएंगे पैसे तो ही तो घर के खर्चे चलेंगे ना, और उन पैसों को हम अपने ढाबे पे लगाएंगे। तब देखना आप हमारे सारे के सारे कस्टमर वापस आ जाने हैं। पुत्र, वो तेरे को जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है।
जोर जबरदस्ती में कुछ मत कर। आज हालात खराब है, कोई बात नहीं, वो कल ठीक हो जाएंगे। ओहो तुसी भी ना, मैंने कहा अगर वो काम में हाथ बटाना चाहती है तो बटाने दीजिए ना। आप ही तो कहते थे कि उसे अपना कुछ करना चाहिए। पापा जी, मैंने ना एक स्कूल में अप्लाई भी कर दिया है। कल मेरा इंटरव्यू है। वाहिगुरु जी की कृपा रही तो वो नौकरी मैनू ही मिल जानी है। मम्मी रिया आ गई। आगे रिया आगे, क्या हुआ इंटरव्यू का? ओए बोल ना, क्या हुआ तेरी इंटरव्यू का? अरे मम्मी जी, मेरे पास डिग्री तो है पर एक्सपीरियंस नहीं है, तो नौकरी ना मुझे नहीं मिली। ओ कोई गल नहीं, यहाँ नहीं हुई तो कहीं और हो जाएगी। और कॉल्स आएंगी और इंटरव्यूज होंगे, वो तो टेंशन ना ले। मैं तुझे बताऊं, तू ना ये अमीर लोगों के साथ रहना बंद कर दे। कुछ नहीं होने वाला इन अमीर लोगों के साथ रह के। हे वाहिगुरु, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? कोई तो चमत्कार कर दे। ओ पले 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 पले, ओ मेरी वोटी है, चमत्कार हो गया। वो तेरी वाहिगुरु ने सुन ली। ओ, पापा जी क्या हो गया? ओ बताता हूँ, पहले तू मुंह तो मीठा कर। ओ पम्मी जी, पर होया कि पता है ये चमत्कार ना साਡਾ सुखी लेके आया है। वो आज पता है कौन आया था हमारे ढाबे पे? सूट बूट वाले बाबूजी। उधर पता है, तू भी मुंह मिठा कर। तो कौन थे? तो वो थे जिसके यहाँ सुखी पहले काम करता था। उनका ना बहुत बड़ा कैटरिंग का बिजनेस है। उनके यहाँ ना 2 वैकेंसीज थी। तो मैंने अपने बच्चों की क्वालिफिकेशन बताई और सुनते ही खुश हो गए और बोलते दोनों की दोनों पोजीशन हमारे बच्चों को ही देंगे। वो कल आ रहे हमारे ढाबे पे, वो कल ही नौकरी पक्की। तो पता है तेरे को पम्मी, वो ये दोनों के दोनों ना एक ही कंपनी में एक ही जगह काम करेंगे। अब पता कर ले मुंह मिठा, खुश होगी। सुखी उनके साथ काम क्यों नहीं करता? और बिना इंटरव्यू दिए नौकरी देना उन्होंने कैसे कर दिया? फतेह दे पुत्र, चुप कर। वो सुखी कितने टाइम से काम करता है हमारे यहाँ, पता है ना तेरे को? उसने ही उनको बनाया होगा। वैसे भी जो वाहिगुरु तेरे को नौकरी दे रहे हैं, तेरे भाग में है, वो मिल रही है ना। ओए मैं कहना सुखी ना बड़े सही टाइम पे काम आया हमारे। नहीं तू मेरी गल सुन, दिल लगा के मेहनत से और टिक के काम करियो। तो मैं भी तो मुंह बिठा कर लूं। शुक्र है वाहिगुरु ने रास्ता दिखा दिया। सहदेव जी, ये हैं जी हमारी कंपनी के प्रोफाइल्स। पिछले 15 सालों से हम कैटरिंग बिजनेस में हैं। बड़े बड़े लोग हमें शादियों के ऑर्डर देते हैं। बहुत खूब जी, बहुत खूब। अंकल आप ठीक तो हैं? हाँ कंफर्टेबल, लेकिन यहाँ काफी गर्मी है। तो आप लस्सी पीजिए ना जी। वो जी लो। हाँ जी, शुक्रिया जी। सहदेव जी, आपके दोनों बच्चे बहुत ही समझदार हैं। मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके दोनों बच्चों को नौकरी पे रखूंगा, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। आज सुबह ही एक वैकेंसी फिल हो गई है। तो मैं एक बच्चे को नौकरी पे रख सकता हूँ। तो सर आपने तो क्या सीखी? मैं मानता हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन जैसे ही दूसरी वैकेंसी निकलती है तो मैं रोहन को मुंबई बुला लूंगा। मुंबई? भाई हाँ, हमारी कंपनी मुंबई में है। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नहीं जी, नहीं कोई परेशानी नहीं, जिस तरह तानू ठीक लगे बिल्कुल चंगा जी। एक्सक्यूज मी, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? सुखी सुनिए जी, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, मेरा दिल नहीं मानता। मम्मी तू परेशान ना हो, वो हमें तो वाहिगुरु का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतने बुरे वक्त में उसने साढ़े वास्ते का रास्ता खोला है। अगर हम इस पे लात मारेंगे तो ये रास्ता भी आया हुआ बंद हो जाएगा। तू चिंता ना कर, तो मैंने सुखी से इनके बारे में सब कुछ पूछ लिया है। तो
मोहन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो साडे पुत्र का बहुत ख्याल रखेंगे। और वैसे भी इसका खाना, ਇਹਦਾ पीना, ਇਹਦਾ रहना, वो सब कुछ कंपनी की जिम्मेदारी है की। पापा जी मैं चले जाता हूँ ना मुंबई, वो अकेले कहाँ जाएगी? और तू चुप कर, वो उनको चंगी तरह पता है कि ढाबा सिर्फ ए संभाल दी है, वो ऐस करके नू ऑफर दे रहे ने, तू परेशान ना हो। जिया पुत्र तेन पता है ना उन्होंने तो कैटरिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आने वाले टाइम में वो हमारे बिजनेस को भी बड़ा बना सकते हैं। पुत्र तू अपने पापा का सपना तू ही पूरा करना है। पर पापा जी वो अकेली जाएगी कैसे? वो अकेली नहीं हैगी, वो बहुत मैच्योर, बहुत वड्डी हो गई है, सब कुछ समझती है। पम्मी तू समझने की कोशिश कर, वो कर बिना पैसे आदि नहीं चलता, और वो उठे जाके सब कुछ सांभ लेगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाऊंगी पापा जी, थोड़े दिन काम करके बॉम्बे को समझ लूंगी और वहां से पैसे भेजूंगी और आपका सपना पूरा कर। वेरी गुड पुत्र, वेरी गुड। तुझे ये सही लग रहा है? फिलहाल कोई रास्ता भी तो नहीं है। जी मैं जॉब करूंगी। Good. It's a great decision. We have a guest house for outstation employees. रिया, ये तुम्हारे लिए ऑफर लेटर। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर किसी भी तरह की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। कंपनी की गाड़ी कल सुबह आ जाएगी आपको पिकअप करने के लिए। यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम मंडे। थैंक यू जी आपने मेरा काफी डर कम कर दिया। बस मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अबे क्या दोस्ती निभाई तूने, अब रिया मेरी होके रहेगी। कब से चाहता हूं मैं उसे। तुझे तो मैं अब अपना बना के ही रहूंगा। अरे भाई हम तो यारों के यार हैं, पर तू ये बता के तू उसे लेके जाएगा कहाँ? दूर, बहुत दूर, सिर्फ वो और मैं होंगे। और तू देखना, जब उसे मुझसे प्यार हो जाएगा ना तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन तुझे क्या जरूरत थी इतनी डिटेल्स देने की? सारी डिटेल सही है, सिर्फ मालिक कोई और। उस मालिक का इतना दमक खाया थोड़ा और सही। वैसे भी वो किसी का फोन उठाता नहीं है। देता नहीं। कबूतरी नहीं डरी तो कबूतर डर जाएगा क्या? हाँ? ये क्या आज तीखे के साथ मीठा भी? अरे बात ही कुछ ऐसी है। चल मुंह तो खोल। किसी को पसंद आ गई क्या तू? अरे तू मुंह तो खोल। हाँ। वाह, अब बताएगी बात क्या है? मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, अब तो मेरी कबूतरी उड़ेगी। पर आयुष, हाँ। मुझे ना थोड़े टाइम के लिए तुझसे दूर जाना पड़ेगा। मतलब? देख क्या है ना, वो जो जॉब है ना मुझे वो मुंबई में मिली है। मुंबई? अरे यहाँ पे तो जॉब मिल सकती ना तुझे। बात को समझना आयुष, देख उनकी ना केटरिंग की बहुत बड़ी कंपनी है, और मैंने ये जॉब मिस नहीं करना चाहती। जॉब मिस नहीं करनी, अब मुझे मिस करना मंजूर है। ऐसा ना बोल। अच्छा ठीक, कबूतरी खुश तो कबूतर भी खुश। और उस लंगूर के क्या हाल है? वो खुश है तेरे जाने से? पर उसको तो ना मैं मना लूंगी। एक जो कंपनी वाले हैं ना वो अपने जान पहचान वाले हैं, तू भी ना अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार डिटेल चेक करवा लियो। ठीक है, लेकिन मैं तो छोड़ के आऊंगा मुंबई। हाँ मुझे ना कल ही निकलना है, वो गाड़ी भेज रहे हैं।
क्या? एक सेकंड, पागल पागल हो गया क्या? तो मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, मुझे गड़बड़ लग रहा है। अरे सब ठीक है, तू फिक्र ना कर। देख, वाहे गुरुजी ने रास्ता दिखाया। तू खुश नहीं है क्या? अरे खुश तो मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तो अजीब लग रहा है मुझे। अरे कुछ अजीब नहीं है। देख, कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तो ऐसे दिल में दुख दुख होती है, बहुत नॉर्मल है। हो रही है ना? बोल रही हूँ ना, बहुत नॉर्मल है। और देख, तूने कहा था कि वाहे गुरुजी रास्ता दिखाएंगे, बस दिखा दिया ना यार। रास्ता थोड़ा दूर और लंबा है, 6 महीने की तो बात है, फिर तो मैंने वापस आ ही जाना है। 6 महीने? हाँ, रोहन भी तो आ जाएगा ना वहाँ पे मेरे पास। और फिर ना मैं वहाँ से ना पापा जी को ढाबे के लिए पैसे भिजवाया करूंगी। अच्छा सुन, कल ना मुझे कंपनी की सारी डिटेल्स दे देना। अरे दे दूंगी, टेंशन ना ले। जिंदगी ना अभी बड़ी सुनी सुनी होने वाली। मेरी वोटी मेरे लिए रोज खाना भी नहीं पकाएगी। अरे यार तू ऐसा ना बोल। अरे नहीं यार। अरे सुन तो ले। बोल। वापस आके ना हम दोनों शादी करेंगे, तो बस कबूतर कबूतरी साथ साथ। कैसे? ऐसे। मत जाना यार प्लीज, तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा मैं, प्लीज। वो तो टेंशन ना ले, तू भी तो आने वाला है ना जल्दी। और देख, वैसे भी अपने पास ऑप्शन तो कोई है नहीं ना। हमेशा इतनी करेक्ट कैसे होती है? प्लीज मत जाना। ओहो, कितनी टेंशन लेता है। अच्छा, मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो मैं ये कर दूंगी। तो मैं भी ये करूंगा। चल जी, दोनों का दिल टूटा। You know, I can actually relate to her pain. कभी कभार इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो इसे छोड़ के जाए। कैसे जी पाएगा उसके बगैर? वो फिर मिलेंगे ना? आयुष और रिया। अबे तू गेम खेलना बंद करेगा? एक पूरा दिन हो गया है यार, रिया से ढंग से बात नहीं है मेरी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो साथ चले जाता ना मुंबई फिर। यार कल ही तो बात की है तूने। पर ढंग से बात नहीं हुई ना मेरी। वो झल्ली जितना तो बात करती है, उस हिसाब से तो कुछ ही बात नहीं हुई है। यार सेटल हो रही होगी, एडजस्ट हो रही होगी। और खाली तेरे से नहीं, मम्मी पापा जी से भी बहुत कम बात की है उसने। बस पूरे दिन कबूतरी गुदगुदी करती रहती है। गुदगुदी? अरे हम दोनों का ना एक दूसरे को परेशान करने का ये तरीका है। ये देख, अब वो कर रही है। ये देख, ये देख। वो कितनी टेंशन लेता है। मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो मैं ये कर दूंगी। क्या हुआ? यार उसने कहा था कि अगर किसी प्रॉब्लम में होगी तो वो सिग्नल देगी। तो कहीं सही तो नहीं कह रहा? वरना वो मुझे नॉनस्टॉप सिग्नल क्यों करेगी? पक्का किसी प्रॉब्लम में होगी यार। फोन कर उसको। The number you have called is currently
चल जरा यार छोड़। पापा जी, हम सुखी को कह के रिया के गेस्ट हाउस का एड्रेस ले लेते हैं। हम दोनों उससे मिलाएंगे अपनी तसल्ली के लिए। ओ पुत्र, वो सुखी तो 2 दिन से आया ही नहीं है। वो बोल रहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने घर होके आया। ऐसा कब बोला था उसने? तो जिस दिन अपनी रिया गई उस दिन। आंटी जी, यहाँ पे जो लड़का रहता है आपने उसे देखा? तो चला गया 2 दिन पहले ही, चला गया? और अपना पूरा सामान भी लेके गया। रिया का फोन ही नहीं लग रहा मम्मी। देख कंपनी मिला के देख, वो लोग उठा रहे थे। 0256। ऑफिस वाले भी फोन नहीं उठा रहे मम्मी। कंपनी की डिटेल्स वगैरह तो सब सही दी हुई हैं, लेकिन पता नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। एक मिनट, ये क्या है? उत्तर, अगर ये मोहन है तो वो कौन है जो रिया को लेके गया है? रब्बा, मैं अपनी बच्ची को किस दलदल में डाल देता। आप चिंता मत कीजिए, रिया को कुछ नहीं होगा। तेरे बालों को छूने का रोज मन करता था, आज मेरा सपना पूरा हो गया। देख सुखी, प्लीज मुझे जाने दे। घर पे तेरे प्लान के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। घर जाके सब ठीक हो जाएगा, सब तुझे माफ कर देंगे, प्लीज। ठीक तो तब होगा पगली, जब तेरी मेरी शादी हो जाएगी। पापा जी, मम्मी जी, इन दोनों से जाके मैं माफी मांग लूंगा। तू चिंता मत कर। देखना, ये लोग ना मुझे माफ कर देंगे। जानती है क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं। सुखी, मैं प्यार नहीं करती हूँ सुखी, प्लीज। प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, एक काम करते, जब तक तुझको मुझसे प्यार नहीं होता है ना, हम यहीं रहेंगे। और वो लोग तो तुझे ढूंढने बंबई जाएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा कि तू यहीं है, घर के पास। मुझे जाने। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी दिया, और ये है जी वो लड़का जिसने किडनैप किया हमारी बच्ची को। ये है जी वो। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करें। प्लीज चल सर। बड़े लोगों से डरती थी, ये तो घर के नौकर ने ही धोखा दे दिया। क्यों है पुत्र? तब से शादी कर रही है पापा वो। पता नहीं क्या कहना चाहती है, पक्का किसी मुसीबत में है पापा वो। प्लीज भाई, मेरा इशारा समझ जाओ, प्लीज मुझे ढूंढने, प्लीज भाई, बस।
देखिए, मैं तुझे तेरी मर्जी के बिना छूना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत कर। जो मैं बोला वही कर। रिया, रिया हमें हाँ आयुष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर पे सब कैसे हैं? रोहन को बोलना कि वो अपने फेवरेट खेत गया, अच्छे से बोलना, वो ना बंजर हो गई है, तो वहाँ पे अपना ढाबा खोलना है? अच्छा मैं रखती हूँ, मैं बड़ी बिजी हूँ अभी, बाय। अरे रिया, हेलो। क्या बोला उसने? अजीब सी बातें कर रही थी। बंजर जमीन, फेवरेट खेत, वहां पे हवा खोले, कुछ समझ में नहीं आया। रिया पुत्र, रिया, मेरी बच्ची, रिया, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, आ इधर, तेरे पास बैठ। तू ठीक तो है ना? पापा जी, मेरी गाड़ी ना रास्ते पे थी, सुखी कहीं से आया, उसने गाड़ी रोकी तो मुझे कुछ सुंघाया और मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे कहीं ले जाके उसने बांध दिया, मुझसे झूठ बुलवाया। वो तो रोहन मेरा इशारा समझ गया। वो तो अपने पापा जी को माफ कर देना। मैं अपने सपने पूरे करने के चक्कर में अपनी फूल जैसी बच्ची को खोने वाला था। मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, मैनू माफ कर दे। पागल है क्या? मुझे बचाने कौन आया? रिया, रिया आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मम्मी जी, अब तो अपना लो मुंडे को। पापा जी, अब से मैं ढाबे पर आपकी मदद करूंगा और ढाबे को और बड़ा बनाऊंगा। बहुत चंगा पुत्र, बहुत चंगा। वो तो करेंगे मगर हम सब। वो कैसे? थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच मेरी कबूतरी।